हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख पठार व दर्रों को पूरा करेंगे। पठारों व दर्रों से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इस क्लास में बहुत ही आसान तरीके से आपको पठार व दर्रे याद करवाए जाएंगे। यदि किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और किसी ने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पठारों की। राजस्थान के प्रमुख पठार। राजस्थान में कौन कौन से पठार स्थित हैं? पहले नंबर पर है उड़िया का पठार, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। दूसरे नंबर पे है आबू का पठार, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तीसरा है बोराट का पठार, कहाँ पर स्थित है? राजसमंद उदयपुर में। चौथा है मैसा का पठार, कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। पांचवा है लसाड़िया का पठार, कहाँ पर स्थित है? उदयपुर प्रतापगढ़ में। उसके बाद है ऊपरमाल का पठार, ये भी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। उसके बाद है कांकनवाड़ी का पठार, ये कहाँ पर स्थित है? अलवर में। आगे है मानदेसरा का पठार, ये कहाँ पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। आगे है छप्पन का पठार, ये कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। और लास्ट है पीड़मांड का पठार, कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। तो ये पठारों का ओवरव्यू है, इसके बाद हम डिटेल से करेंगे। तो आप इन सभी के नाम याद रखना कि राजस्थान के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। राजस्थान में पहले नंबर पर सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है उड़िया का पठार। कितना ऊंचा है? 1360 मीटर। और कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। तो इसको याद कैसे रखना है कि हर चीज हमारे सिर के ऊपर से उड़ती है। उड़ती से उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? सिर से सिरोही में स्थित है और ये पहले नंबर पे है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? आबू का पठार। कितना ऊंचा है? 1200 मीटर। और कहाँ पर स्थित है? ये भी सिरोही में स्थित है। सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां कहाँ पर स्थित है? वो भी सिरोही में ही स्थित है। अरावली की जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियां हैं सबकी सब सिरोही में स्थित है। और राजस्थान के दो जो सबसे ऊंचे पठार है वो भी कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। पहले नंबर पे कौन सा है? उड़िया का पठार। और दूसरे नंबर पे है आबू का पठार। हर चीज हमारे सिर के ऊपर से उड़ती है। अब आबू का पठार कैसे याद रखना है कि अब्बू का हाथ भी हमारे सिर पर रहता है, तो सिर से सिरोही में स्थित है, आबू से आबू का पठार। तीसरे नंबर पे बोराट का पठार, कितना ऊंचा है? 920 मीटर। और चौथे नंबर पर है मैसा का पठार, ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर। और कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। बोराट का पठार और मैसा का पठार हम आगे याद करेंगे। तो राजस्थान के जितने भी प्रमुख पठार हैं वो 8 जिलों के अंदर स्थित है: सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, बाड़मेर। सिरोही में जैसे हमने अभी याद किया, उड़िया और आबू का पठार कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। राजसमंद में पीड़मांड का पठार स्थित है। याद कैसे रखना है? राज से राजा, राजा को क्या नहीं होती? पीड़ा नहीं होती, तो पीड़ा से याद रखना। पीड़मांड का पठार कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। इसके अलावा राजसमंद में और कौन सा पठार स्थित है? बोराट का पठार। पर ये 2 जिलों में स्थित है, उदयपुर में और राजसमंद में। इसको याद कैसे रखना है कि राजा भोर होते ही उदयपुर चला गया। भोर से बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? राजसमंद और उदयपुर में। तो सिरोही में उड़िया और आबू का पठार स्थित है। राजसमंद में एक पीड़मांड का पठार स्थित है और उसके अलावा राजसमंद और उदयपुर में बोराट का पठार स्थित है। अब देखते हैं उदयपुर और प्रतापगढ़ में। उदयपुर और प्रतापगढ़ में कौन सा पठार स्थित है? लसाड़िया का पठार। तो उदयपुर के अंदर 2 पठार आ गए हैं, बोराट का पठार भी और लसाड़िया का पठार भी। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है कि प्रतापी लोग उदय होते ही लस्सी पीते हैं। लस्सी से लसाड़िया का पठार, प्रतापी से प्रतापगढ़ और उदय से उदयपुर। अब देखते हैं चित्तौड़गढ़ में कौन सा पठार स्थित है। चित्तौड़गढ़ में एक तो है मैसा का पठार, दूसरा है मानदेसरा का पठार और तीसरा है धोरा का पठार। ये तीनों के तीनों किस में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इनके अलावा चित्तौड़गढ़ में और कौन सा पठार स्थित है? ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार 2 जिलों में स्थित है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा।
जब डिटेल में करेंगे तब ये आपको और अच्छे से याद हो जाएगा कि ऊपरमाल का पठार किस किस के बीच में स्थित है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के। अब आगे है अलवर में कौन सा पठार स्थित है, कांकनवाड़ी का पठार। तो इसको याद कैसे रखना है, अलवर में जैसे पीछे क्या है, लवर, लवर ने कंकड़ मारा, लवर ने क्या मारा, कंकड़ मारा, कंकड़ से कांकनवाड़ी का पठार कहां पर स्थित है, लवर से अलवर में स्थित है। आगे है बाड़मेर में कौन सा पठार स्थित है, छप्पन का पठार। अब छप्पन पठार घर में तो रख नहीं सकते, इसलिए कहां रखेंगे, बाड़े में। तो छप्पन का पठार कहां पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। अब इनको डिटेल से करते हैं। सबसे पहले आ ही गया उड़िया का पठार कहां पर स्थित है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कोई भी चीज होती है हमारे सिर के ऊपर से उड़ती है, तो उड़िया का पठार कहां पर स्थित है, सिरोही में। उड़िया के पठार की कुल ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर। कहां पर स्थित है, राजस्थान राज्य की सिरोही जिले की माउंट आबू नामक जगह पर स्थित है। ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। उसके बाद है आबू का पठार, ये भी कहां स्थित है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू के पठार की कुल ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। ये भी कहां पर स्थित है, राजस्थान के सिरोही नामक शहर में स्थित है। तो सिरोही में कितने पठार स्थित हैं, 2, उड़िया का पठार और आबू का पठार। अब आगे है बोराट का पठार, कहां पर स्थित है, राजसमंद और उदयपुर में। बोराट का पठार राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ नामक जगह से लेकर राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले की गोगुंदा नामक जगह तक फैला हुआ है। किन किन के बीच फैला हुआ है, राजस्थान और उदयपुर के बीच। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर है और जरखा पर्वत इसी में स्थित है। इसे याद रखने का तरीका क्या है कि उदय होते ही बहुत सारा आटा गूंदा और राजा कुंभकर्ण जैसे उठे भोरा भी नहीं छोड़ा, सारा का सारा खा गए। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ नामक जगह से लेकर उदयपुर जिले की गोगुंदा नामक जगह तक फैला हुआ है। तो उदय होते ही बहुत सारा आटा गूंदा पर कुंभकर्ण राजा ने भोरा भी नहीं छोड़ा। तो बोराट का पठार राजसमंद उदयपुर राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है मैसा का पठार, कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। मैसा का पठार राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मैसा के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 620 मीटर है और मैसा के पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। तो मैसा को क्या पढ़ना है, मेज पढ़ना है। मेज को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो मैसा का पठार कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद है ऊपरमाल का पठार, कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। अब ये कहां तक फैला हुआ है, ऊपरमाल का पठार राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसोड़गढ़ नामक जगह से लेकर राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया नामक जगह तक फैला हुआ है। तो ये 2 जिलों के बीच फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो इसे याद कैसे रखना है, जैसे ही भील के ऊपर बिजली गिरी तो बिजली ने भील को भी तोड़ दिया और भैंस को भी तोड़ दिया। तो ऊपर से ऊपरमाल का पठार बिजली से बिजोलिया नामक जगह कहां पर स्थित है, भील से भीलवाड़ा में स्थित है और भैंस से भैंसरोड़गढ़ और तोड़ से चित्तौड़गढ़। तो किन किन के बीच स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोड़गढ़ नामक जगह से लेकर भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया नामक जगह तक फैला हुआ है। कौन सा पठार फैला हुआ है, ऊपरमाल का पठार। जैसे ही भील के ऊपर बिजली गिरी बिजली ने भैंस को भी तोड़ दिया। उसके बाद है लसाड़िया का पठार, कहां पर स्थित है, उदयपुर प्रतापगढ़। लसाड़िया का पठार राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित जयसमंद झील से लेकर राजस्थान राज्य के प्रतापगढ़ जिले तक फैला हुआ है। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या थी कि प्रतापी लोग उदय होते ही लस्सी पीते हैं और जो उनको लस्सी दे उनकी जय बोलते हैं। तो जय से जयसमंद झील। लसाड़िया का पठार राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित जयसमंद झील से लेकर प्रतापगढ़ जिले तक फैला हुआ है।
कौन सा पठार फैला हुआ है? लसाड़िया का पठार। अब आगे है कांकनवाड़ी का पठार, कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। अलवर में देखो पीछे लवर है, लवर ने क्या मारा? कंकड़ मारा, तो कंकड़ से कांकनवाड़ी का पठार कहां पर स्थित है? लवर से अलवर में स्थित है। आगे है मानदेसरा का पठार, कहां पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है? जो भैंस मान से रहेगी उसको तो छोड़ देंगे वरना तोड़ेंगे। तो मानदेसरा का पठार कहां पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो मानदेसरा का पठार कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ नामक जगह पर स्थित है। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ में एक और भी पठार था, धोरा का पठार, वो भी याद रखना। उसके बाद है छप्पन का पठार, कहां पर स्थित है? बाड़मेर में। छप्पन पठार घर में तो रख नहीं सकते, कहां पर रखेंगे? बाड़े में, तो बाड़े से बाड़मेर। आगे है पीड़मांड का पठार, कहां पर स्थित है? देवगढ़ राजसमंद में। तो इसे याद रखने का तरीका क्या था कि राजा को पीड़ा नहीं होती, तो पीड़ा से पीड़मांड का पठार और राजा से राजसमंद में स्थित है। इसे पीड़मांड का मैदान भी कहते हैं। तो अब आपको राजस्थान के सभी प्रमुख पठार अच्छे से याद हो गए होंगे। अब यहाँ राजस्थान के प्रमुख पठार पूरे होते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दर्रों की। सबसे पहले जान लेते हैं कि दर्रे होते क्या है। मान लो कोई दो जगह है और उनके बीच में क्या है? एक पहाड़ है। तो इस पहाड़ को बीच में से काटकर जो रास्ता बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। तो राजस्थान के अंदर कई दर्रे स्थित हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जिसके कारण कई जगह अवरुद्ध हो गई थी। उन्हीं अवरोधों को दूर करने के लिए बीच में से काट कर रास्ते बनाए गए, जिन्हें दर्रे कहा गया। तो आइए बात करते हैं प्रमुख दर्रों की। प्रमुख दर्रे अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में स्थित तंग रास्तों या दर्रों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। तो दर्रों का दूसरा नाम क्या है? नाल है। अब देख लेते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र किसको कहा जाता है और मारवाड़ क्षेत्र किसको कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित एक रियासत थी। इसे उदयपुर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आधुनिक भारत के उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद तथा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले थे। मेवाड़ के राचना में महाराणा प्रताप राजपूत और भील राणा पुंजा अंकित है। तो मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद तथा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। और मुख्य रूप से कौन सा जिला माना जाता है? उदयपुर। अब बात करते हैं मारवाड़ क्षेत्र। प्राचीन काल में इस भूभाग को मरु देश भी कहते थे। इसके अंतर्गत राजस्थान प्रांत के बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर जिले आते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर और नागौर। इनका जो क्षेत्र था वो पुराने समय में क्या कहलाता था? मारवाड़ क्षेत्र। और प्रमुख रूप से कौन सा जिला शामिल है? जोधपुर। अर्थात जब मेवाड़ की बात आई तो वर्तमान उदयपुर, और मारवाड़ की बात आई तो वर्तमान जोधपुर। अब सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर के दर्रे। उदयपुर में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? सोमेश्वर की नाल, देबारी की नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल। ये कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। हाथी से दूसरा और कौन सा शब्द है? हाथीगुड़ा की नाल। ये कहां पर स्थित है? ये राजसमंद में स्थित है। और कहीं कहीं पाली का भी नाम आता है। उदयपुर की प्रसिद्ध नालें कौन सी है? सोमेश्वर की, देबारी की, केवड़ा की, फुलवारी की और हाथी नाल। अब इनको याद कैसे रखना है? उदय होते ही सोमवार के दिन, उदय होते ही सोमवार के दिन केकड़े ने हाथी को 2 बार फूल चढ़ाए। कितनी बार फूल चढ़ाए? 2 बार। उदय से उदयपुर के दर्रे, सोमवार से सोमेश्वर की नाल, केकड़े से केवड़ा की नाल, हाथी से हाथी नाल और देवबारी से देवारी की नाल और फूल से फुलवारी की नाल। ये पांचों नालें कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं केवड़ा की नाल। यह नाल उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि उदयपुर बेसिन या उदयपुर सिटी को उदयपुर जिले से जोड़ती है। और दूसरी है फुलवारी की नाल। यह राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है। सबसे बड़ी नाल कौन सी है? फुलवारी की नाल, जो उदयपुर जिले में स्थित है। सोम, मानसी और वाक्कल नदियों का उद्गम होता है। फुलवारी की नाल से किन नदियों का उद्गम होता है? सोम, मानसी, वाक्कल नदियों का उद्गम होता है और राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है। तो उदय होते ही सोमवार के दिन केकड़े ने हाथी को 2 बार फूल चढ़ाए।
तो इनको अच्छे से याद रखना कि कौन सी नाल कहाँ पर स्थित है। हाथीगुड़ा की नाल कहाँ पर स्थित है, तो ये राजसमंद में स्थित है और पाली का भी नाम आता है। अब आगे है पाली के दर्रे। हाथीगुड़ा की नाल, देसूरी की नाल और बरनाल। उदयपुर में कौन सी थी? देबारी की नाल। और यहाँ कौन सी है? देसूरी की नाल। और तीसरी कौन सी है? बरनाल। तो पाली की दर्रों को याद रखने की ट्रिक क्या है? हाथी गुड़ के साथ दूसरी बार पानी पीने गया। तो पाली की दर्रों को याद रखने की ट्रिक क्या है? हाथी गुड़ के साथ दूसरी बार पानी पीने गया। तो हाथी गुड़ से हाथीगुड़ा की नाल, दूसरी से देसूरी की नाल और बार से बरनाल और पानी से पाली। तो ये तीनों मुख्य नाले कहाँ पर स्थित है? पाली जिले में स्थित है। सबसे पहले देखते हैं हाथीगुड़ा की नाल। यह पाली में स्थित है, जो कि पाली राजसमंद की सीमा पर मार्ग प्रदान करती है। इसी के समीप क्या स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो क्वेश्चन आता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस नाल के पास स्थित है? तो हाथीगुड़ा की नाल के पास। आगे देसूरी की नाल। यह पाली में स्थित है, जो कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का कार्य करती है। अब आगे है बरनाल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। यह पाली जिले में स्थित है। मध्यकाल में इस नाल का जोधपुर आगरा मार्ग गुजरता था, लेकिन वर्तमान में इस नाल को क्या बोलते हैं? NH14 गुजरता है। यह नाल ब्यावर को बर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ब्यावर को बर से जोड़ता है। कहाँ पर स्थित है? पाली जिले में स्थित है। और कौन सा NH है? NH14, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 14। अब आगे है राजसमंद के दर्रे। सबसे ज्यादा कौन से जिले में दर्रे स्थित है? तो राजसमंद में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा दर्रे कौन से जिले में स्थित है? तो राजसमंद में। कौन कौन से है? पगलिया, जिलवा या चिरवा की नाल, खमली घाट या कमली घाट की नाल और गौरम घाट की नाल। ये कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। सबसे पहले पगलिया, जिलवा या चिरवा की नाल, राजसमंद, पाली या मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता है। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? राजा ने गोरे के, यानी कि गोरे मतलब यानी कि अंग्रेज के राजा ने गोरे के कमल जैसे पग को खंबे से बांध दिया। तो राजा से राजसमंद, गोरे से गौरम घाट, कमल से कमली घाट, पग से पगलिया की नाल और खंबे से खमली घाट, ये सब कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? गौरम घाट। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। इसके अलावा इनके नाम याद रखना कि बूंदी जिले में कौन से दर्रे स्थित हैं? रामगढ़ दर्रा, चेतावास दर्रा, लाखेरी दर्रा और खटकर दर्रा कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। अब आगे है हल्दी घाट की नाल। ये भी कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है, जिस पर राजस्थान में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। यह राजस्थान में पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो हल्दी घाटी की नाल कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। तो इसको याद रखना। आगे है बोरांग नाल। ये कहाँ पर स्थित है? यह सिरोही के दक्षिण भाग में स्थित है। यह माउंट आबू को उदयपुर से जोड़ने का कार्य करती है। किसको जोड़ने का कार्य करती है? माउंट आबू को उदयपुर से। इसका नाम क्या है? बोरांग नाल। आगे है पीपली की नाल। ये कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई स्थित नाल है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। तो अब दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे बड़ी नाल कौन सी है? फुलवारी की नाल। और सबसे ऊंचाई पर कौन सी नाल स्थित है? तो पीपली की नाल। अब आगे कौन कौन से दर्रे हैं? कचावली, पीपली, उदावारी, स्वरूप घाट, ये चारों दर्रे अजमेर को मारवाड़ से जोड़ते हैं। इसको जोड़ते हैं अजमेर को मारवाड़ से। उसके बाद है बरदर्रा, अभी बात की थी, आगरा से अहमदाबाद को जोड़ता है। आगे है पखरिया दर्रा, अजमेर से मसूदा को जोड़ता है। और उससे आगे शिवपुर घाट, सूरा घाट दर्रा, अजमेर से मेवाड़ को जोड़ता है। तो ये दर्रे भी आप याद रखना। अब सिर्फ मेवाड़ की बात करते हैं कि मेवाड़ की प्रमुख नाले कौन कौन सी हैं। जिलवा की नाल या पगलिया की नाल मारवाड़ से मेवाड़ में आने का रास्ता प्रदान करती है। उसके बाद है सोमेश्वर की नाल, देसूरी से कुछ मील उत्तर में स्थित है। उसके बाद है हाथीगुड़ा की नाल, देसूरी से दक्षिण में 5 मील दूरी पर कुंभलगढ़ किले के पास में है। तो हमने पीछे इन तीनों ही नालों की बात की थी, जिलवा की नाल, सोमेश्वर की नाल और हाथीगुड़ा की नाल। आगे है ब्यावर तहसील में रावली के 4 दर्रे कौन कौन से हैं। ब्यावर तहसील किसमें आती है? अजमेर में आती है। तो बर का दर्रा, परवेरिया का दर्रा, शिवपुरा घाट का दर्रा और सूरा घाट का दर्रा।
ये कहाँ पर स्थित है? ब्यावर तहसील में स्थित है। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? शिव ने पराये वर से सुवर का ब्याह कर दिया। तो शिव से शिवपुरा घाट का दर्रा, पराये से परवेरिया का दर्रा, वर से बर का दर्रा और सुवर से सूराघाट दर्रा और ब्याह से ब्यावर में स्थित है। तो यहाँ हमने राजस्थान के प्रमुख दर्रों को पूरा कर लिया है। आज की क्लास यहाँ पूरी होती है। आज हमने राजस्थान के प्रमुख दर्रे व पठार देखे। क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।